स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर जिसमें हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बल्क स्ट्रेस और स्ट्रेन के मुतालिक और जिसमें हम लोग बल्क मॉड्यूलस को भी डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हाइड्रोलिक प्रेस कंटेन्स 0.25 मीटर क्यूब ऑफ ऑयल। ठीक है, हमारे पास एक हाइड्रोलिक प्रेस है जिसके अंदर हमारे पास ऑयल है जिसका वॉल्यूम हमें बता दिया गया है। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस अब हम देखते हैं कि क्या होता है। हाइड्रोलिक प्रेस एक ख़ास डिवाइस होती है जिसमें हमारे पास दो पिस्टन्स होते हैं। ठीक है, एक छोटी पिस्टन होती है, एक दूसरी बड़ी होती है। और जो छोटी पिस्टन होती है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से हमारा जो बड़ी पिस्टन है वो मूव करती है और हम किसी भी लिक्विड या गैस पे प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हम किसी छोटे प्रेशर की वजह से एक बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं और हमें कम प्रेशर की वजह से ज़्यादा कुव्वत मिल पा रही होती है। ठीक है, ये हमें बता दिया कि जो वॉल्यूम है इस एक पिस्टन में, इस हाइड्रोलिक प्रेस में, वो वॉल्यूम हमें बता दिया गया है ऑयल का। और फिर हमें ये बताया गया है कि हमारे पास जो पिस्टन है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करे। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर इंक्रीज। ठीक है, हमने प्रेशर एक एक्सर्ट किया हुआ था, ठीक है, पिस्टन के थ्रू, जिसके बाद हमें वॉल्यूम बताया गया कि वॉल्यूम हमारे ऑयल का था 0.25 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि जो प्रेशर है हमने इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, और वो इंक्रीज क्या है, डेल्टा पी 1.6 इंटू 10⁻⁷ पास्कल। तो अब हमें कहा गया है कि जो हमारे वॉल्यूम में चेंज आया है, क्यों, क्योंकि हम जब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि जो वॉल्यूम है ऑयल का वो कम होगा। ठीक है, तो हमें कहा गया है कि हम डेल्टा वी मालूम करें, जबकि हमें ये भी बता दिया गया है कि द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द ऑयल इज बी इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁹ पास्कल। ठीक है, कि जो बल्क मॉड्यूलस है उसकी वैल्यू भी हमें बता दी गई है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या डाटा मौजूद है। हमारे पास डाटा में ये चीज़ें मौजूद हैं कि हमें बता दिया गया है कि वॉल्यूम क्या है ऑयल का, जो कि है 0.25 मीटर क्यूब। ठीक है, साथ ही हमें बता दिया गया है कि जो हमारे प्रेशर में चेंज आया है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁷ पास्कल। ठीक है, उस प्रेशर के चेंज होने की वजह से हमने अब नोट करना है कि हमारा डेल्टा वी क्या है, हमारे जो वॉल्यूम में चेंज आया है कंप्रेशन की वजह से वो क्या है। और साथ ही हमें ये बता दिया गया है कि बल्क मॉड्यूलस जो कि हमारे पास रेशो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का आमतौर पे, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से जो हमारे सब्सटेंस के वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो क्या है। तो ये हमें बल्क मॉड्यूलस बताता है और बल्क मॉड्यूलस को आमतौर पे हम कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस शो करता है किसी भी सब्सटेंस की कि वो कंप्रेस कितना हो पाता है। ठीक है, अब ये तो हम लोग के पास डाटा हम लोगों ने अपने पास नोट डाउन कर लिया। फर्दर हम देखते हैं कि इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक, सोल्यूशन की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं, सोल्यूशन, ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बल्क मॉड्यूलस की। बल्क मॉड्यूलस हम लोग के पास होता है बल्क स्ट्रेन। ठीक है, बल्क स्ट्रेन, सॉरी, बल्क स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेन का ये रेशो होता है। ठीक है, तो हम लोग के पास जो बल्क स्ट्रेन हो, बल्क स्ट्रेस यानी कि बल्क से मुराद कोई बहुत बड़ी चीज़, ठीक है, किसी बहुत बड़े साइज़ की कोई चीज़ हमारे पास मौजूद हो तो उसे हम कहते हैं कि ये बल्क है। ठीक है, उसके ऊपर स्ट्रेस से मुराद ये है कि उसके ऊपर हम लोग कितना प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, कोई हमने प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट किया हुआ है तो हम कितना उसके ऊपर उसे बढ़ा रहे हैं कि उसके जो हम लोग के पास स्ट्रेन है, बल्क स्ट्रेन हमारे पास किस तरह से आएगा कि उसके जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर हमारे पास चेंज आएगा और वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव इस तरह से कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो कंप्रेस होती है, यानी कि उसका वॉल्यूम कम होता है, इसलिए हम नेगेटिव साइन लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने असल में डेल्टा वी नोट करना है। ठीक है, हमें बी की वैल्यू भी बता दी गई है, हमें डेल्टा पी की वैल्यू भी पता है और वी की भी पता है। तो हम इस तरह करते हैं कि इनको इंटर चेंज करते हैं, डेल्टा वी हम ऊपर ले आते हैं। ठीक है, डेल्टा पी इंटू वी हो गया। ठीक है, और बी हमारे पास नीचे आ जाएगा, नेगेटिव साइन यहाँ पे लिखते हैं, बी नीचे आ गया तो हम लोग के पास आ गया -0.25 मीटर क्यूब। ठीक है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁷ पास्कल। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो वॉल्यूम था वो 0.25 मीटर क्यूब था और जो हमारे पास प्रेशर में इंक्रीज आया वो है 1.6 इंटू 10⁻⁷ पास्कल और जो बल्क मॉड्यूलस है वो है हमारे पास 5.0 इंटू 10⁻⁹ पास्कल।
ठीक है। पास्कल पास्कल से कट जाएगा और कैलकुलेट करने के बाद जो हम लोगों के पास आंसर आएगा वो आता है -8.0 इंटू 10⁻⁻⁻4 मीटर क्यूब, यानी कि जो हम लोगों के पास चेंज आया है वॉल्यूम में वो हम लोगों के पास ये आ गया है। ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स के ये सॉल्यूशन जो है आपको समझ आया होगा और आपको इस प्रॉब्लम के बाद काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।